Welcome back to our YouTube channel Success Tutorial. Today we are going to study about digestive system in detail. इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सारे बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के अलग अलग सिस्टम, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और अब मैं बात करूँगा डाइजेस्टिव सिस्टम की, और डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा पोर्शन मैंने पहले समझाया था। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, फिगर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, फिगर से समझेंगे। ठीक है, फिगर से समझने में बहुत अच्छे से समझ में आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा पार्ट है बायोलॉजी का जो पेपर में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और आते हैं, जैसे लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, है ना। यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो पूछ लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज, लार्ज इंटेस्टाइन का साइज, ये सब पूछ लिया जाता है। तो हमें क्या पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है और उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो मैंने माउथ बताया था, माउथ जो है ये सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो शुरू से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक जो प्रोसेस है, यानी कि ये माउथ से लेकर एनस तक ये जो प्रोसेस है वो एक एलिमेंट्री कनाल है। ठीक है, एक तरह से कनाल है जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है कंप्लीट, है ना। हमारा खाना हम खाते हैं, ठीक, खाना खाते हैं और फिर उसको निकालने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो एलिमेंट्री कनाल के थ्रू होता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को 5 चीजें बताई थी, क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या क्या प्रोसेस होती है। पहला होता है इंजेशन, ठीक है, यानी खाना लेना, ठीक, खाना मुंह में लेना, ठीक, दैट इज इंजेशन, intake of food in your mouth. And the second is digestive system, डाइजेशन इसको बोलेंगे डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, इट कन्वर्ट नॉन एब्जॉर्बल सब्सटेंस टू एब्जॉर्बल सब्सटेंस, यानी कि जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, यानी कि मोटे पदार्थ में है, जो हम खा रहे हैं वो सब मोटे पदार्थ में, हार्ड है या मतलब अलग अलग स्टेट में है, बट जब हम उसको चबा लेते हैं तो वो एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज डाइजेशन। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में और अच्छे से बता चुका हूं, तो आप लोग पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, और यानी कि फूड को एब्जॉर्ब करना बॉडी को। चौथा होता है असिमिलेशन। ठीक है, तो असिमिलेशन ये चौथा होता है। तो इसको समझने, असिमिलेशन क्या होता है, बॉडी को खाना लगना। ठीक है, जब जो फूड है वो कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में जो भी हमारी बॉडी को जरूरत है, जो भी नीड है, उन सब में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वो चीज़ क्या होती है, एसिमिलेट होती है। और देन लास्ट क्या था, डिफिकेशन। ठीक है, डिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप में कवर होता है पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला मैंने फिर माउथ बताया था, माउथ में क्या क्या चीजें हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होती है। सबसे पहले स्टार्ट होता है किस चीज से, टीथ, जो हमारे दांत हैं, दांत के बाद जीभ एंड फिर सलाइवा, ये 3 चीजें माउथ में आ जाती हैं। तो माउथ में हमें पता है खाना हम खाते हैं, कैसे खाते हैं खाना, सबको पता है, खाना मुंह में जाता है, उसके बाद खाना स्टार्ट करते हैं। खाना, तो खाना जैसे ही लिया आपने, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, दांत का होता है। दांत उसको क्या करेंगे, चबाएंगे, क्योंकि खाना को हमें जितना ज़्यादा महीन हो सके, जितना ज़्यादा बारीक हो सके, उस तरीके से लेना चाहिए। तो टीथ जो है, टीथ में आप लोगों को बता चुका हूँ, हमारे 32 दांत होते हैं, और इन 32 दांतों में ये मैंने कोड बताया था 2 1 2 3 करके, है ना। 2 1 2 3 एक साइड का होता है ना, एक साइड, मतलब ऊपर का, यदि ये मेरा जबड़ा है, अपना ऊपर का जबड़ा देखो, ऊपर के जबड़े में एक साइड, लेफ्ट साइड देखेंगे सेंटर से लास्ट तक, तो क्या होता है, यहाँ से 2 क्या होंगे, इस साइड 2 मेरे क्या होंगे, इंसीजर। उसके बाद एक क्या होगा, कैनाइन। कैनाइन क्या होता है, टूथ होता है, पॉइंटेड टूथ होता है, एकदम नोकदार। ठीक, बिल्ली, कुत्ते, शेर, इन लोगों में देखा होगा तुमने। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैनाइन होता है। इसके बाद क्या होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर यानी दाढ़ के पहले के जो दांत होते हैं, 2 दांत, उनको प्रीमोलर बोलते हैं, वो होते हैं प्रीमोलर। ठीक, और जो ये 3 होती है, वो 3 दाढ़ें होती है मोलर। मोलर क्या करती है, खाने को ग्राइंड करने का काम करती है। हम मिक्सी में क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं ना, मसाले वगैरह कैसे ग्राइंड करके एकदम वो मसाला बन जाता है, चटनी बन जाती है, वो कैसे बन जाती है, वो इस मोलर के थ्रू हमारे मुंह में वो सब चीज होती है। ठीक है, तो ये मोलर है, ये प्रीमोलर है, ये कैनाइन है, और ये इंसीजर है। तो ICPM ये मैंने आप लोगों को बताया था, ICPM ये याद रखना है। ठीक, टीथ, टीथ में एक पार्ट होता है एनेमल, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एनेमल। ठीक, थोड़ा आप लोग नोट्स बनाते रहें और चीजों को रिवाइज करते रहें। एनेमल। नेक्स्ट टॉपिक था सलाइवा। सलाइवा क्या होती है, लार। लार,
देखी होगी, छोटे बच्चों को देखा होगा, जब छोटे बच्चों को भूख लगती है तो वो लार टपकाने लगते हैं, या कुत्ते को देखा होगा हमने, कुत्ता कभी कभी उसको खाने को नहीं मिलता है तो वो लार टपकाता है, तो वो जो लार होती है वही सलाइवा है, ठीक है। हमारे मुंह में जो लिक्विड बना के रखता है, जो तरल बना के रखता है, दैट इज सलाइवा, है ना। सलाइवा को में क्या होता है, लार। और सलाइवा किस लिए इम्पोर्टेंट है, सलाइवा जो भी हम फूड ले रहे हैं उस फूड को जब वो स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको इट मिक्सेस दैट फूड एंड कन्वर्ट इन अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो वो उसको क्या कर देती है, गीला कर देती है जो भी खा रहे हैं, ताकि वो आसानी से हम निगल सके, है ना। ऐसे खाओगे तो यहाँ क्या होगा, ठसका सा लगेगा, फिर बोलोगे पानी चाहिए पानी चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो सलाइवा क्या है, और सलाइवा में क्या इंपॉर्टेंट था, सलाइवा पढ़ने के लिए हम समझते हैं उसको और अच्छे से। इसमें क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है। दो तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम होते हैं, एक होता है कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक, याद रखिए इसको, आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में। एक होता है सलाइवरी अमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोसोम। और सलाइवरी अमाइलेज के साथ हम उसको टाइलिंग भी बोल सकते हैं, ये, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा सीक्रेट करती है जो फूड को अच्छे से मिक्स कर लेती है, ये इस एंजाइम का काम है। लाइसोसोम क्या करता है, ये एंटीबैक्टीरियल है, जो भी खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती है, वो चीज उस खाने के साथ आ रही है तो क्या, लाइसोसोम उसको तुरंत रोक देगा, है ना। हमें लगने लगता है कि ये चीज गलत है, अटकने लगता है कुछ मुंह में जब खाते हो तो, है ना। तो ये लाइसोसोम है। अगली बात करें टंग की, ठीक है। तो ये सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन, लाइसोसोम एंड एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम, ये दोनों एंजाइम याद रखिए आप लोग सलाइवा में, ठीक। अगला टॉपिक है टंग। टंग, टंग यानी जीभ, जिससे हम बोलते हैं, ठीक है। जो शब्द एक बार निकल जाए तो वो वापस नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, जीभ का। तो जीभ का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंपोर्टेंस है, स्वाद। स्वाद आ गया, बोलते हैं अरे भाई स्वाद आ गया कि नहीं तेरे, हैं बड़ा स्वाद आ रहा है। ये टंग बनी हुई है, टंग में देखें हम तो टंग में दो चीजें इंपोर्टेंट है, एक होता है पिपली, पिपली, इसको बुक में आप इसकी स्पेलिंग देख लें थोड़ा सा, है ना, पिपली, और जिसको हम स्वाद कलियां भी कहते हैं, स्वाद कलियां, टेस्ट बर्ड, ठीक, टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड, या हम कहें स्वाद कलियां, ठीक है, स्वाद कली, ठीक, ये होता है। तो ये यहाँ ऐसे 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 दरदरी टाइप की होती है, इस पर ऐसे हाथ फेरोगे तो क्या होगा, दरदरा टाइप का लगेगा, वो स्वाद कली होती है। हमें इस जीभ को 3 पार्ट में 4 पार्ट में देखना है। जो आगे का पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है, जो जीभ का आगे का पोर्शन होता है वो क्या दिखाता है, स्वीट, ठीक है। कुछ भी चीज हम खा रहे हैं जो मीठा है वो हमारा कौन वो करता है, रेक्टिफाई, ये आगे वाला, है ना। और उसके बाद ये जो होता है ये बगल का, ठीक, ये किसके लिए, नमक के लिए। अब मान लो भाई कभी हमें लगा कि यार आज थोड़ा सा नमकीन हो जाए, है ना, कुछ नमकीन हो जाए या गोलगप्पे हो जाए, तो कैसे हमें पता चलता है, अरे भाई गोलगप्पे में नमक है, मतलब पानी में अच्छा नमक है। तो नमक कहाँ से हम टेस्ट करते हैं, ये वाले एरिया से, ठीक है, ये वाला नमक होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये खट्टा बताता है, खट्टा, ठीक, खट्टा कैसे भाई, हम कभी देखते हैं अमिया का अचार रहता है ना, ये नींबू का अचार कैसे कर देते हैं, ऐसे लगने लगता है ना, तो ये क्या है, ये खट्टा बताता है, ठीक है, श्योर, ठीक है। तो ये खट्टा, खट्टा हमें कहाँ से, यहाँ से पता चलता है। तो ये आप लोग खुद इमेजिन करिए, अपनी जीभ को बाहर निकालिए, चाहे निकाल के हाथ में रख लीजिए, कुछ भी करिए, या दूसरी की निकाल के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये, और ना लास्ट ये यहाँ होता है कुछ थोड़ा सा पोर्शन, ये होता है क्या, बिटर, बिटर यानी कड़वा, बिटर यानी क्या होता है, कड़वा, ठीक है। कड़वापन का पता हमें यहाँ से चलता है, खट्टे का यहाँ से चलता है, ठीक है, और नमकीन का अगल बगल से, ठीक है। कड़वा, कड़वा कैसे, जब भी हम टैबलेट खाते हैं तो क्या डॉक्टर या घर वाले मम्मी पापा क्या करते हैं, उस टैबलेट को यहाँ अंदर रखने को बोलते हैं, अंदर रखो अंदर, उससे होता कुछ नहीं है, कड़वा वो वहां भी लगता है, तो कड़वे की फीलिंग हमें यहाँ आती है। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टंग के बारे में, ठीक है। तो इसका फिगर बना लीजिए आप लोग और याद कीजिए, इसको बार बार रिवाइज करिए। तो ये इतना प्रोसेस हो गया, मुंह का, टीथ हो गया, सलाइवा हो गया, टंग हो गई, है ना, ये चीज हो गई ना। कम टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस की बात करने के पहले मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। एक होता है ये, यहाँ मतलब हमारा जब हम मुंह खोलते हैं तो उसके ऊपर एक इस टाइप का दिखता है, ये जीभ के ऊपर एक ऐसा लटका रहता है, ऐसा इस टाइप का, है ना, देखा होगा आपने, इस टाइप का लटका रहता है। तो ये चीज क्या होती है, इसको हम बोलते हैं उलवा, उलवा, है ना, उलवा। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, UVLA, उलवा, ठीक है, ये होता है, इसको उलवा बोलते हैं, ठीक।
है। तो ये वो होता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से हमारा क्या है, ये ऐसे क्या गया है, ये नसल पैसेज है, ठीक। इस नसल पैसेज से यहाँ पर ये चीज जो है ये क्या है, विंड पाइप है, ठीक। अब हमारा जो खाने का और जो सांस लेने का है वो दोनों एक ही रूट है, अलग नहीं है। और जो एक ही रूट है उस एक ही रूट को, ये जो एक ही रूट है दोनों एक ही जगह से जा रहे हैं, लेकिन जो ये जो एक ही रूट है ये यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक साथियों, समझिए इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि वहां से जब हम सांस ले रहे हैं और खाना ले रहे हैं तो दोनों चीजें एक जगह पर, एक ज्वाइंट है, एक ही जगह से जाती है। लेकिन ये अलग कैसे हो जाती है भाई नाक से तो मतलब सांस जा रही हो खाना जा रही, दोनों को मिक्स तो नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने मतलब बनाया है तो इस तरीके से बनाया है कि सब चीजों को नाप तौल के एकदम बढ़िया बनाया है ना, कुछ का कुछ ना हो जाएगा। तो समझिए इसको, ये फेरिंग्स होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, विंड पाइप में एक होता है लैरिंग्स करेक्ट, ये पढ़ा होगा आपने, मैं आगे बताऊंगा जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो उसमें इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो ये होता है लैरिंग्स, ये होता है फेरिंग्स, ठीक है। और यहाँ अब ये खाना इधर आ रहा है, इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चला जाए, उसके लिए एक चीज होती है यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम क्या, एपिग्लोटिस, ठीक। उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ये खाना आता है ना जब, तो ये इसको ब्लॉक कर देता है यहाँ पर, तो खाना सीधा ईसोफेगस में जाता है। तो यहाँ पर जो है माउथ में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग होती है वो माउथ में हो जाती है केमिकली, ठीक। केमिकली स्टार्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो सलाइवा है वो क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सलाइवरी शुगर में, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च को ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च क्या होता है बच्चों, स्टार्च होता है मंड, हिंदी में उसको मंड बोलते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, चावल बनाते हैं हम गांव वगैरह में या घर पे भी जब चावल बनाते हैं, अब तो प्रेशर कुकर में बनने लगा है, लेकिन पहले जो चावल बनता था वो जो बगवनिया बनता था तो उसमें क्या होता था, अगल बगल उसके वाइट वाइट सा लग जाता था। वो जो वाइट वाइट सा लग जाता था, थोड़ा मतलब किसकिसा टाइप का होता था, वो जो वाइट वाइट का लग जाता था उसे हम बोलते हैं मंड, है ना। पर अब कुकर चल गए प्रेशर, और वो बहुत ही फायदेमंद होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो अब तो प्रेशर कुकर आ गए तो वो बेकार ही नहीं होता है मंड, और हम लोग यूज करते हैं, खा लेते हैं उसको। तो स्टार्च को किसमें, शुगर में कन्वर्ट करता है ये सलाइवा। तो इतना समझ गए होंगे आप माउथ के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ईसोफेगस। तो हमारा केमिकली प्रोसेस डाइजेशन का यहाँ से शुरू हुआ। आगे से आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहिएगा कि माउथ से ही डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, ना कि स्टमक, ओनली स्टमक से। तो ईसोफेगस, इसको हम बोलते हैं क्या, ईसोफेगस या फूड पाइप, आहार नली का जहां से खाना जाता है। ये लगभग 1.5 मीटर की होती है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक का 1.5 मीटर का होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एक तरह की नली है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ डाइजेशन इन दिस फूड पाइप। ओके, सो फ्रेंड्स, there is one important term is there. What is this? Peristaltic movement. ये आप लोगों को याद रखना है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, इस पाइप के अंदर। और इस पाइप के अंदर क्या लगभग नीचे तक ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये मतलब इस पे तो आप 3-4 जितने स्टार आप लोग लगाते हो घर में, सारे स्टार इस पे लगा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये क्या करता है, अब भाई खाना मतलब हमारी बॉडी में क्या है कि भाई ये जो नली है ये कोई ऐसा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है कि इधर से तुमने डाला जो भी आइटम और इधर सीधे सड़क के नीचे आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो किस टाइप का है, एक मतलब एक टनल टाइप की है। उसमें क्या हो रहा है, चीजों को धांस के अंदर जा रही है, जो खाना है वो धांस के अंदर जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा। तो बच्चों क्या है, इसको हमें क्या, ये जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है ये क्या करता है, इसको एक्सपेंड करता है, ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। तो खाने को क्या होता है कि ये नली बीच में कैसी हो जाती है, ऐसी करके ऐसी, ठीक है, ऐसी। मान लो खाना यहाँ से आया यहाँ पहुंच गया, तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, ये एक्सपेंड हो रहा है। और यहाँ क्या हो गया, वापस रिलैक्स हो गया, ठीक, रिलैक्स मतलब सिकुड़ गया। तो इस तरीके से ये खाना धीरे धीरे सरक के
नीचे तक यहाँ स्टमक में आ जाता है। ठीक, अब हमारी सेकेंड स्टेज आ गई। ईसोफेगस समझ गए होंगे आप लोग, फूड पाइप है, 1.5 मीटर का होता है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्टमक की। ठीक है, तो स्टमक की बात करें, स्टमक क्या है, एक मस्कुलर बैग है। ठीक है, एक तरह से बैग टाइप का एक थैली है, तो वो क्या है, बैग है। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम जब छोटे होते थे, मतलब मेरी बात करूं, मैं जब छोटा होता था तो कभी पेट दर्द करने का हम लोग बहाना बनाने लगते थे। मान लो असेंबली में नहीं जाना या हमें कोई क्लास अटेंड नहीं करनी, भाई अरे हमें मैथ्स वाले का क्लास नहीं पढ़नी, वो सर खराब है, ऐसा है वैसा है, तो हम क्या करते थे, पेट पकड़ लेते थे। लेकिन छोटे बच्चे क्या है, उनको पता ही नहीं होता पेट होता कहाँ है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि पेट होता कहाँ है। तो बेसिकली जो पेट होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ कहीं होता है। ठीक, तो आप लोगों को अगली बार कभी कोई करे इस तरह की हरकत तो यहाँ पकड़ना, ठीक है, ना कि यहाँ पकड़ लेना। यहाँ पकड़ने लगते हैं, अरे मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो यहाँ पेट पकड़ना है, ठीक है, यहाँ नहीं पकड़ना है। तो पेट में क्या होती है, पेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेट को हम आमाशय कहते हैं हिंदी में, स्टमक को। तो स्टमक में 3 चीजें होती है, एक क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, जितने भी पाचन रस है वो उसमें निकलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। एंड देन एक और क्या निकलता है इसमें, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक तरह से मतलब बेसिकली बताऊं मैं तो, जो हम कभी कभी सर्दी हो जाती है तो सर्दी में वो जो निकलता है ना, या कि मान लो फेस वॉश रहता है, मतलब विस्कस टाइप का लिक्विड, उस टाइप का होता है म्यूकस, वो यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक, जो क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, क्योंकि ये क्या है, एसिड है ना, एसिड है, अम्लीय है, तो ये जो अम्लीय है, तो क्योंकि इतना ज्यादा अम्लीय होता है, ये कितना एसिडिक होता है, इसका पीएच होता है 1.5 to 3.5, है ना, इसका पीएच 1.5 से 3.5 होता है, और सलाइवा का पीएच 6.8 to 7.3 होता है, याद रखिएगा, मैं बताना भूल गया था। तो HCl का कितना होता है, 1.5 से 3.5 तक होता है एसिडिक, ये इतना एसिडिक होता है। तो सोचो इतने एसिडिक में ये कितना सेंसिटिव एरिया है, हमारी बॉडी का हर पार्ट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और नाजुक है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो म्यूकस है, वो म्यूकस यहाँ कहीं इस तरीके से होता है अगल बगल, तो वो क्या करता है, वो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उससे मिलने में पेट को बचाता है। लोगों को कैंसर की बीमारी क्यों हो जाती है पेट में, इसीलिए ही होती है कैंसर की बीमारी, इसी कारण हो जाती है कि वो लोग खाना टाइम पर नहीं खाते हैं, क्योंकि टाइम पर आप नहीं खाओगे तो ये HCl और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। वो कैसे प्रोड्यूस होगा, मान लो हमारा टाइमिंग सेट है कि हमें 9 बजे खाना खाना है या 12 बजे खाना खाना है, बट ऑन द टाइम वी आर नॉट एबल टू टेक फूड, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं खाना खा पाते ऑन टाइम, तो उस टाइम बॉडी तो वही काम करेगी कि उसको 9 बजे खाना चाहिए, तो वो अपना काम चालू कर देती है ना, जूस निकालना, प्रोड्यूस करना चालू कर देती है जैसे, है ना। और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, जो भी प्रोटीन्स है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करने लगते हैं। और एक और टर्म होता है, वो क्या होता है यहाँ पर, स्पिंक्चर। ठीक है, स्पिंक्चर मैं लिख देता हूँ। ठीक, क्या होता है, स्पिंक्चर। स्पिंक्चर ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ स्टमक के यहाँ। स्पिंक्चर का क्या काम है, स्पिंक्चर का क्या काम है, स्पिंक्चर क्या करता है भाई, खाना अंदर आ गया, ठीक है, पेट के अंदर आ गया, अब जब अंदर आ गया तो उसके बाद एक वाल्व टाइप का होता है, ये वाल्व समझते हैं आप, जैसे मान लो कोई चीज अंदर आ गई उसके बाद वापस ना जा सके, क्योंकि भाई खाना मैं खा रहा हूँ, अभी तो मैं मान लो खड़े खड़े खा रहा हूँ, तो मेरा ग्रेविटेशनल मूवमेंट के अकॉर्डिंग नीचे को सरक रहा है, लेकिन मान लो मैं उल्टा होके खाने लग तो क्या खाना उल्टा हो जाएगा, ऐसे वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कई बार हम खाना लेट के भी खाते हैं, तो लेट के खाएंगे तो क्या होगा, फिर वो बढ़ेगा ही नहीं आगे, तो बढ़ता किससे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से सरक के, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ वाल्व का काम करता है स्पिंक्चर, ये इसको रोक लेता है, ठीक है, मतलब वापस नहीं जाने देता है। ठीक, तो ये चीज यहाँ तक आ गई खाना। ठीक, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और वो एसिड का वर्क क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये पूछा जाता है कई बार कि HCl कहाँ बनता है, तो आप लोगों को बताना है स्टमक में बनता है। ठीक है, और कौन सा एसिड बनता है, ये आता है क्वेश्चन कि विच एसिड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, तो आप लोगों को बताना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनको मारने का काम करता है, खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया या जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है उनके लिए ये खत्म करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज की, स्टोमक क्या है, एक मस्कुलर बैग है, और हाँ खाना यहाँ 4 घंटे तक रहता है। ठीक है,
तो हमारा खाना ऐसा नहीं है कि भाई हमने खा लिया और आधा घंटे में पच गया, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक, इन रियल लाइफ। तो क्या होता है कि खाने को 4 घंटे तक उस पेट में रखा रहता है, ठीक, तो हमारा 4 घंटे बाद खाना पचना नीचे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सुबह का खाना शाम तक पचता है, ठीक। अगली बात करते हैं हम किस चीज की, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। खाना यहाँ से कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखो यहाँ से जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और टॉपिक है लीवर। लीवर का वर्क क्या है, लीवर पहली बात तो क्या है, रेडिश ब्राउन होता है। कलेजा, कलेजा जैसे कहते हैं ना लोग बाग, ये नॉनवेज खाने वाले क्या खाते हैं, कलेजा खाते हैं। बकरे वाले का बोले भैया कलेजी दे देना, तो ये वही कलेजा है। ये किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। लीवर जो है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और लीवर का काम क्या है, ये करता है बाइल जूस सीक्रेट, ठीक है। ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, इस लीवर से बाइल जूस जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और चूंकि ये HCl है तो अब एसिडिक है, तो इस एसिडिक को बेसिक भी बनाना है। तो बेसिक बनाने के लिए या क्षारीय बनाने के लिए कौन, लीवर एंड पैंक्रियाज, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, ठीक है, और इंसुलिन भी करती है। और लीवर क्या करता है, बाइल जूस, है ना, पित्तरस, इसको कहते हैं पित्तरस। तो वो यहाँ से निकलेगा और जाके इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देखो 3 DJI करके टर्म लिखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों को याद रखना है। DJI शॉर्ट फॉर्म है उनका, DJI सीक्वेंस है, DJI, DJ है ना, DJ ये सुना होगा, तो DJI का फुल फॉर्म बता दूंगा। D4 क्या होता है, ड्यूडेनम, D4 ड्यूडेनम, J4 जेजेनम और I4 इलियम। अब ड्यूडेनम, जेजियम, एलियम, ये सब काफी बच्चों को पता ही नहीं रहता है, किताबें पढ़ते रहते हैं, घिसते रहते हैं पेज, लेकिन उनको क्लियर नहीं हो पाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मतलब आप लोग इतना सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा आपको वीडियोस में। लोग बाग सिर्फ 30% कंटेंट डालते हैं यूट्यूब में, लेकिन यहाँ आपको सारा का सारा कंटेंट मिल रहा है। तो इसको आप लोग समझिए। ड्यूडेनम क्या होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी, वो कितनी, उसकी आप लोग लेंथ नहीं गेस कर सकते कितनी होती है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 6 मीटर होती है, 6 मीटर, 6 मीटर समझना आप। 6 मीटर मतलब 2 मंजिला मकान समझते हैं आप, 20 फीट 25 फीट। तो 20-25 फीट की स्मॉल इंटेस्टाइन इस शरीर के अंदर, इस प्राणी के अंदर है, जो ऊपर वाले ने बनाया है, ठीक है। तो ये कितने, 6 मीटर की। और लार्ज इंटेस्टाइन कितने मीटर की होती है, 1.5 मीटर की। अब लोग बाग ये कहेंगे कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी क्यों है और स्मॉल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर की है, तो इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, इसको लार्ज क्यों बोल रहे हैं। तो समझिए इस बात को दोस्तों, क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो स्मॉल और लार्ज शो कर रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये उसकी वाइडनेस को शो कर रहा है, चौड़ाई को शो कर रहा है। तो चूंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, बहुत सक्रिय है, ये देखो, ये मैंने बनाई नहीं, ये कितनी सक्रिय है, बहुत ही सक्रिय है। तो इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, चूंकि ये क्या है, चौड़ी है, तो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अगर स्पीड ज्यादा हो या कम हो या कोई भी आपको डाउट आए तो आप लोग नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आप लोगों के लिए, ठीक है, समझने के लिए। कोई भी यदि आप लोगों को एग्जाम निकालना है या लाइफ में कुछ भी तुम लोगों का एम हो, जो भी एम हो वो करना है, तो तुम्हें क्या, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये क्या होता है, ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर का पोर्शन होता है, ठीक है, जहां से स्टोमक कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये यहां से लेकर ये ऊपर का हिस्सा जो है ये ड्यूडेनम होता है। जो बीच का हिस्सा होता है ये, ठीक है, ये जो है ये क्या है, ज्यूजेनम, ये है, ये जेजुनम है, और ये लास्ट में क्या है, इलियम है, ठीक। ये सिर्फ एक डिवीजन है, पार्ट्स को हम डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और इसमें अगर आप लोगों को जानना हो तो आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं, वो फिर MBBS वाले पढ़ते हैं, डॉक्टर जिनको बनना है, ठीक है। हमें एग्जाम के लिए इतना याद रखना है कि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। ड्यूडेनम सबसे ऊपर, जेजुनम, फिर इलियम, तीनों ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, पार्ट है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या वर्क होता है, तो जो हमारा खाना पचना है, जो खाना डाइजेस्ट होता है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, इसी में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो है, ये यहाँ पर एक इस टाइप का होता है। मैं 1 मिनट दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ।
लोग को अच्छे समझ में आएगा। ये है, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है। स्टमक जे शेप का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है कई बार कि जे शेप का कौन सा ऑर्गन बॉडी में होता है, तो आप लोगों को स्टमक लगा देना है, ठीक है। तो इसके बाद स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, ये पाइप टाइप का है मान लो, है ना, गोली होगी पाइप टाइप का। तो पाइप में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक या फिंगर लाइक, उनको हम बोलते हैं विली। विली क्या करते हैं, विली जो भी चीज है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक, उसको विली बोलते हैं। वो खाने को एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। तो विली का काम क्या है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, एक यहाँ भी एक स्पिंचर होता है, ठीक है, स्टोमक से लेकर ड्यूडेनम तक, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक। एक यहाँ स्पिंचर होता है पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है, वो भी वही काम करता है जो ये स्पिंचर करता था, खाना इधर तक आया वापस ना जाए, ठीक है, उसको रोकता था। मतलब बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहाँ से स्टार्ट, ये इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई, 6 मीटर की होती है, ये इसके पार्ट्स होते हैं और खाना एब्जॉर्ब इसके अंदर होता है, ठीक है। और खाना किस चीज में कन्वर्ट होता है, फिर ये कन्वर्ट होता है आपका जो भी फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एक्सवाइजेड जो भी हमारी बॉडी की नीड है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब मैं बात करूं किस चीज की, पैंक्रियास, ठीक है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, बड़ी आंत, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उससे ये वाटर एब्जॉर्ब करती है। और क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन, सॉल्ट भी उससे सम सॉल्ट एब्जॉर्ब करती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का यही फंक्शन है, क्योंकि ये चौड़ी है तो यहाँ से इजीली कोई भी चीज ट्रांसफर हो जाती है। ये इसका वो है लार्ज इंटेस्टाइन का फिगर। तो ये AC लिखा हुआ है मैंने, AC मतलब असेंडिंग कॉलन, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुना होगा आप लोगों ने, कई लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लेते हैं 17-18 की उम्र में, 20-25 की उम्र में, क्योंकि इस पार्ट का कोई यूज नहीं है ना, आज तक साइंटिस्ट इसका पता लगा पाए कि इसका अपेंडिक्स का कोई यूज है या नहीं। क्या होता है कि ये अपेंडिक्स कुछ नहीं करती, ये उल्टा खाना रोकने का काम करती है। कभी कभी हम भाई अच्छे से चबा के खाना नहीं ले जा पाते हैं, भाई जल्दी में हमें जाना है, खेलने जाना है, घूमने जाना है, इधर पापा बुला रहे, मम्मी बुला रही, मम्मी बोले बेटा खाना खा ले अच्छे से, पर नहीं खाएंगे, जल्दी जल्दी खाना है, तो वो चीज कभी कभी यहाँ अटक जाती है और उससे क्या होती है, पेट में बीमारियां होने लगती है, पेट की समस्याएं होने लगती है। तो लोग बाग क्या करते हैं, इस अपेंडिक्स को कटवा लेते हैं और उसका ऑपरेशन करवा लेते हैं, उसी को अपेंडिक्स ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ से फूड यहाँ गया, जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट था, बेसिकली इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, इसमें अनडाइजेस्टेड होता है, क्योंकि यहाँ से सीधी चीज जाके फिर कहाँ, रेक्टम से एनस मल द्वार के थ्रू बाहर, ठीक है। तो ये असेंडिंग कॉलन है, ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म कॉलन है ना। और फिर यहाँ डिसेंडिंग कॉलन और ये सिंगोइड कॉलन, ठीक है, सिंगोइड कॉलन, ठीक। तो ये 4 तरह के कॉलन इस तरीके से नाम दिया गया। कॉलन मतलब ये एक पोर्शन है, इसको हम कॉलन बोल रहे हैं, इस टाइप का होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यानी मेन ऑर्गन जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो बेसिकली ये 3 है। ये तो क्या है, पार्ट है। लीवर क्या करता है, लीवर का काम है कि ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो कि HCl मतलब एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट करता है। तो वो कौन करता है, लीवर, ठीक है, लीवर का ये काम है। दूसरा है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो गॉल ब्लैडर से निकलता है, ये यहाँ छोटा सा होता है इस टाइप का। और तीसरा जो है वो क्या है, पेंक्रियास। पेंक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन। हार्मोन और एंजाइम दोनों अलग चीज है। ये क्या है, ये एंजाइम है, सलाइवरी अमाइनेज और लाइसोसोम। और हार्मोन क्या है, इंसुलिन है। हार्मोन और इंसुलिन में बहुत फर्क है, सॉरी हार्मोन और एंजाइम में बहुत फर्क है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो भी चीज निकालता है, जो भी निकालता है वो किसके थ्रू निकालता है, मतलब वो ट्रांसफर किसके थ्रू करता है, बगैर किसी पाइप के, बगैर किसी नली, सॉरी किसी नली के थ्रू करता है, उल्टा बोल दिया मैं। और जो हार्मोन होता है वो बगैर किसी पाइप के करता है। जैसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, तो वो क्या करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन जो होती है वो बहुत दूर दूर होती है इस टाइप से, उनमें कोई डक्ट नहीं होती, वो डक्टलेस होती है, यानी जो भी हार्मोन सीक्रेट करेंगी वो डायरेक्ट
ब्लड में मिल जाएगा या डायरेक्ट सेल्स तक पहुंच जाएगा। बट एक्सोक्राइन में क्या होता है, डक्ट होती है, डक्ट यानी इसके थ्रू मटेरियल जाएगा, इसके थ्रू, ठीक है, ये डक्ट विद डक्ट होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। अब और मैं बात करूं इसमें, तो अब हम लोग कुछ एंजाइम्स की बात कर लेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम एंजाइम्स की बात करते हैं। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम्स बता रहा था मैं। तो जो एंजाइम्स हैं वो एक तरह की, जस्ट मैंने टेबल बना दी है, इसमें आप लोगों को रटना है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लोगों को समझने लायक है, MBBS आप नहीं कर रहे हैं जो आपको जरूरत है। बट हाँ, इतना आप कर सकते हैं, एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि स्टार्च किस चीज में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में होता है, पेप्टाइड डाइपेप्टाइड में कौन से एंजाइम के थ्रू होता है, पेप्सिन के थ्रू, एमाइलेज एंजाइम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज फॉर स्टार्च, ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन एंड डाइपेप्टाइड्स एंड लाइपेज किसके लिए, लिपिड्स एंड फैट्स के लिए। तो ये टेबल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्या होता है, जो मुंह होता है, मुंह से स्टार्ट होता है डाइजेशन होना, तो जो मुंह में है वो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम सलाइवा से निकलता है, और वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्च को यानी मंड को, मंड होता है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, माल्टोज में। एंड देन स्टमक, पेट की बात करें तो पेट में पेप्सिन एंजाइम जनरेट होता है, और पेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। एंड देन पैंक्रियास, पैंक्रियास में क्या होता है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तीनों एंजाइम होते हैं। अमाइलेज स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च निकालता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कर देता है, और लाइपेज एंजाइम लिपिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगेन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टाइड, these four enzymes are secreted, and then maltase, what is responsible for maltase, maltase is for maltose and convert maltose into glucose, एंड सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में करता है। देन लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज में करता है। पेप्टाइड्स बेसिस क्या करता है, डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में करता है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे सारा टॉपिक, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना भी रिलेटेड है सब मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ, खाना हम मुंह से इंटेक करते हैं, जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, मुंह से इंटेक करते हैं, तो हमारा टीथ, टंग, सलाइवा, ये तीनों उसमें काम करती हैं, और उन तीनों को काम करने के बाद फिर आगे खाना सरकता है। जब आगे आता है तो यहाँ क्या होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना पूरे इंटेस्टाइन में, ईसोफेगस या फूड पाइप में जाता है, देन स्टोमक में जाता है। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उनको क्या करता है, उनको खत्म करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बहुत जरूरी है HCl हमारी बॉडी के लिए। लोग बात कहें एसिड क्यों बॉडी में, तो एसिड इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन अवर बॉडी। एंड देन क्या करता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक। गॉल ब्लैडर गैस्ट्रिक जूस के लिए होता है। लीवर जो बाइल जूस यानी पित्तरस करता है जनरेट, वो क्या करता है, बेसिक बना देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते खाने को, ठीक है। तो खाना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी ये वाली स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस। यहाँ लिया, यहाँ तोड़ा, थोड़ा मरोड़ा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन में हमने उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करोगे, विली होती है वो सब एब्जॉर्ब करती है, खाने को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स इन सब में कन्वर्ट कर देती है। आगे की हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चीजें अनडाइजेस्टेड निकलती हैं। तो अनडाइजेस्टेड जब वो यहाँ से निकलेंगी तो रेक्टम पे जाएंगी, और रेक्टम से होते हुए एनस से बाहर, ठीक है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर क्या होता है, वहां अनडाइजेस्टेड मटेरियल जाता है, पानी, और पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं जो अनडाइजेस्टेड वाटर होता है, और सम सॉल्ट्स। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी डिस्टेंस आप याद रखिए। जो मेजरमेंट है इसका, जो 1.5 मीटर का होता है वो आपकी ईसोफेगस होती है, फूड पाइप, और 6 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ही ये रोचक बात है कि भाई 6 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन इस पेट के अंदर है, और 1.5 मीटर की लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद ये टोटल एलिमेंट्री कनाल है वो 9 मीटर की हो जाती है। और ये सारे एंजाइम्स हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर नहीं आया हो तो बीच में पॉज करके आप वीडियो को देखें, और रिपीट करके भी देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्त, रिश्तेदार या ग्रुप स्टडी जहाँ भी है उसको शेयर कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट सिर्फ एक वीडियो में लाना ये बहुत कम लोग करते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब, शेयर करें। जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।